पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन इमरान खान से मुतल्लिक एक बार फिर से ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि आया इमरान खान और इस्टेब्लिशमेंट की डील हो गई है। और इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर ये है कि अडियाला जेल में कुछ अनासिर हमला करना चाहते थे, उनके पास से अडियाला जेल का नक्शा भी बरामद हुआ है और दीगर जो असलहा गोला बारूद का जो सामान है वो भी बरामद किया गया है। बर वक्त कार्रवाई की गई है। इससे मुतल्लिक भी हम बात करेंगे और इसके साथ साथ हम बात करेंगे 9 मई के हवाले से कि इमरान खान और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया हमारे सामने आया है, ये कैसे इमरान खान की स्टेटमेंट और कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस का जो एलामिया है बिलखुसूस 9 मई के हवाले से, कैसे ये दोनों चीज़ें एक पेज के ऊपर हमें फिर से नज़र आती हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अडाला जेल में जो कि तीन दहशतगर्द गिरफ्तार किए गए हैं। सीटीडी और पुलिस ने ये मुश्तरका कार्रवाई की है। इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन ही ऐसी जो कार्रवाइयाँ की जाती हैं खुफिया इतला की बिना के ऊपर ही की जाती हैं, और जो अनासिर पकड़े गए हैं उनके पास से अडियाला जेल का मुकम्मल नक्शा, और ये कहा जा रहा है कि जो दहशतगर्द थे उनके जो मज़मूम अज़ाइम थे इस जेल के ऊपर हमला करने के हवाले से वो ये थे कि जो फ्रंट गेट है वहाँ से इन्होंने इंटर होना था और ज़ाहिर धमाका खेज़ मवाद का इस्तेमाल करना था अपनी एंट्री के लिए। तो ये खुदा का शुक्र कि बड़ी तबाही से जो है वो अडियाला जेल महफूज रही है। उसके अंदर पाकिस्तान के आम शहरी कैदी भी उसके अंदर जो हैं वो कैद हैं, मगर इसके साथ साथ जो पाकिस्तान की बड़ी सियासी लिहाज से जो पर्सनैलिटी हैं, इमरान खान हो गए, शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और दीगर जो बड़े बड़े नाम हैं पाकिस्तानी सियासत के, वो भी इस जेल के अंदर कैद हैं। तो ये बड़ी एक बर्वक्त कार्रवाई की गई है इदारों की जानिब से, जो कि बर्वक्त की गई है, और इस कार्रवाई से मुल्क पाकिस्तान को बचाया गया है। पाकिस्तान इस नहज के ऊपर अब नहीं है कि मज़ीद ऐसी सिचुएशन का मुतहम्मिल हो सके, और ज़ाहिर है इसके बाद सिक्योरिटी मज़ीद सख्त भी कर दी गई है अडियाला जेल की। अब बात करते हैं 9 मई के हवाले से कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस। हमने अपनी पिछली वीडियो के अंदर भी ये बताया कि 9 मई में से मुतल्लिक जो है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस जो हुई उसके अंदर बड़ा वाज़ेह तौर के ऊपर ये कहा गया कि 9 मई के जो साजिशी अनासिर हैं जिन्होंने लोगों की जहन साजी की और लोग इस स्टेज के ऊपर पहुँचे कि उन्होंने शोहदा के मुजस्मों को मिसमार किया, अमारतों तनसीबात के ऊपर हमला किया, तो ऐसे अनासिर से मुतल्लिक किसी भी किस्म की कोई नरमी नहीं दिखाई जाएगी और इन्हें कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा और इन अनासिर को कैफरे किरदार तक पहुँचाना पड़ेगा और पहुँचाया जाएगा। इस स्टेटमेंट के ऊपर कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की इस इलामिये के अंदर जो 9 मई के हवाले से जो स्टेटमेंट थी उसके ऊपर इमरान खान से जब गैर रस्मी गुफ्तगू हुई है मीडिया की, तो उन्होंने कहा बिल्कुल मैं मुत्तफ़िक़ हूँ, 9 मई के जो किरदार हैं उनके ऊपर ज़रूर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए और जो जो भी इसके अंदर मुलविस है उन्हें कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाए। इस खबर के बाद जो कि इमरान खान साहब ने तायद की है उस हवाले से बातें होने लग गई कि क्या आया वाक़ई इमरान खान और मौजूदा जो इस्टेब्लिशमेंट है उनके दरमियान कोई डील होती हुई नज़र आ रही है, और इस वजह से इमरान खान साहब ने तायद की है कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के हवाले से। मैं आपको याद करवाता चलूँ, आज से 3 या 4 दिन पहले एक अखबार के अंदर ये खबर शाया हुई कि इमरान खान साहब को ये पैगाम पहुँचाया गया और इसके अंदर ज़ाहिर है कोई रिटायर्ड जनरल हैं। फ़िलहाल जो नाम आ रहा है वो खालिद नईम लोधी साहब का नाम आ रहा है, लेकिन बेहतरीन तौर के ऊपर वही तरदीद या इसकी तस्दीक भी कर सकते हैं। उनका नाम आ रहा है, उनके तवज्जुह से ये पैगाम पहुँचाया गया था और वो पैगाम बड़ा वाज़ेह था। वो पैगाम ये था कि 9 मई से मुतल्लिक़ आपको सरेआम माफ़ी मांगनी पड़ेगी और अपने जो पार्टी के अंदर इस तमाम एक्टिविटी के अंदर मुलविस लोग रहे, चाहे वो फ्रंट लाइन की क़यादत ही क्यों ना हो, उनकी कुर्बानी आपको देनी पड़ेगी, यानी उन्हें पार्टी से आपको अलहदा करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा। उस खबर के मुताबिक ये बात थी कि आप इमरान खान साहब का ये कहना था कि मैं तो नहीं कह सकता हूँ कि मैं इसके अंदर ज़िम्मेदार हूँ और बरमला मैं आकर माफ़ी मांगूँ, क्योंकि मैं तो उस वक्त कैद था, मुझे तो नहीं पता। अलबत्ता अगर आप ये कहते हैं कि क़यादत को साइड लाइन करना है या उन्हें पार्टी से निकालना है, तो जब ये आप मामलात मेरे साथ तय कर लेंगे तो फिर इस मामले के ऊपर भी देखा जा सकता है, इस मामले के ऊपर बात की जा सकती है, मैं उसे निकाल दूंगा। ये उस खबर के मुताबिक मैं बात कर रहा हूँ कि इमरान खान साहब ने अपने साथियों की कुर्बानी देने के हवाले से इत्तफाक किया, मगर खुद के हवाले से कहा कि नहीं, मैं माजरत नहीं करूँगा सरेआम आकर। ये उस खबर के मुताबिक मैं स्टोरी बता रहा हूँ, और जो अभी इमरान खान साहब ने कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस की जो तायद की है 9 मई के एंगल से, जो 9 मई के हवाले से स्टेटमेंट है, उसके बाद इस खबर के हवाले से भी बहुत सारी बातें होने लग गई हैं।
اور یہ تعصب بھی مزید تقویت پکڑتا ہوا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کی جو ہے وہ ڈیل ہو گئی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک اور وجہ بھی ہے 9 مئی کے حوالے سے جو عمران خان صاحب نے کہا کہ ظاہر ہے وہ عمران خان صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ تو یہی ہے، وہ آن نہیں کر رہی ہیں 9 مئی کو، وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے نہیں کیا ہے، نہ ہی میرے پارٹی کی کارکنان کی جانب سے کیا ہے۔ وہ مسلسل یہ کہہ رہے ہیں کہ ججز کی کمیٹی بٹھائی جائے اور وہ آ کر اس تمام معاملے کے اوپر انکوائری کریں۔ تو جو کور کمانڈر کانفرنس کے اندر یہ بات کی گئی تھی کہ قانونی کارروائی کی جائے گی، اس کے اوپر عمران خان صاحب نے کہا بالکل ٹھیک ہے، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں قانونی کارروائی کی جائے اور جو ملوث ہے انہیں کٹہرے میں لایا جائے یا پھر انہیں سزا دی جائے۔ اس خبر کا یا اس تائید کا ایک یہ اینگل بھی نکلتا ہے۔ لیکن جو موجودہ جو پوزیشن ہے وہ یہ ہے کہ موجودہ اسٹیبلشمنٹ ابھی کسی طور کے اوپر بھی عمران خان صاحب سے بات کرنے کے لیے رضامند نہیں ہے، نہ ہی رضامندی ظاہر کی جا رہی ہے۔ اس کی وجوہات، اس کے کچھ اگزامپل ہمارے سامنے ہیں۔ 9 مئی کے اندر ہی ملوث علی امین گنڈاپور کو عمران خان صاحب وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنا دیتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیے کہ عمر ایوب کا بھی ان کیسز کے حوالے سے نام تھا، لیکن ظاہر ہے ان سے متعلق تھوڑا بہت نرم کوشا ہے کیونکہ ان کا اپنا بھی ایک بیک گراؤنڈ ہے۔ محمود خان اچکزئی صدارتی امیدوار عمران خان صاحب نامزد کر دیتے ہیں، تو یہ جو چیز ہے وہ عملاً عمران خان صاحب کر رہے ہیں، یہ وہ بار بار پیغامات دے رہے ہیں۔ IMF کو خط لکھنا بھی ایک پیغام ہی تھا کہ اگر آپ مجھ سے بات نہیں کریں گے تو میں یہ طریقے ہیں جن سے میں آپ کے اوپر دباؤ بھی ڈال سکتا ہوں، اور دباؤ ڈالا بھی جا رہا ہے، لیکن ادارے اس چیز کے اوپر ہے کہ یہ چیزیں ہیں جو کرنی پڑیں گی، اگر نہیں کی جائیں گی تو کسی صورت بھی بات مزید نہیں کی جائے گی۔ آنے والے دنوں کے اندر یہ صورتحال مزید واضح ہوتی ہوئی نظر آئے گی کہ عمران خان صاحب جن کا اصولی موقف ہے کہ کوئی ڈیل نہیں ہوگی، کسی قسم کا ہم سمجھوتا نہیں کریں گے، آیا وہ وقتاً جذباتی اسٹیٹمنٹ رہے گی یا پھر عملاً بھی ہمیں ایسی چیزیں ہوتی ہوئی نظر آئیں گی۔